सुप्रभात। प्रस्तुत भाग शब्दरूप नामक टॉपिक को पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। आज हम सब संस्कृत में शब्दरूप, धातुरूप और संस्कृत व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। इस शब्दरूप को पढ़ने से पहले मैं आप सबको कुछ और दो बातें बताना चाहूँगा। संस्कृत भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित है। संस्कृत वाक्य का प्रत्येक वर्ण समुदाय, चाहे वह शब्द हो या धातु हो, पद से बनकर ही प्रयुक्त होता है। मूल शब्द या मूलधातु प्रत्यय से युक्त होने पर पद कहलाती है। आइए हम सब अब शब्दरूप के विषय में पढ़ें। शब्द के अंतिम वर्ण एवं लिंग शब्द के रूप परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। यानी शब्द के अंतिम वर्ण एवं लिंग शब्द के रूप परिवर्तन को निर्धारित करते हैं। जैसे अकारांत, अकारांत में क्या होता है? बालक, उसके बाद इस तरह का और राम इत्यादि। उसके बाद आपका आता है आकारांत। आकारांत में क्या पढ़ सकते हैं? जैसे लता, रमा इत्यादि। कुछ आपका इकारांत, तो कुछ इकारांत, तो कुछ उकारांत और कुछ हलंत, कुछ ऋकारांत, जिनके अंतिम वर्ण व्यंजन होते हैं, होता है। तो आपने यहाँ देखा अकारांत यानी जिसका अंतिम व्यंजन में अ होता है, यानी क है, म है अंतिम वर्ण, तो इसमें अ है, तो इसलिए इसको अकारांत कहेंगे। अकारांत में आप देखेंगे जो अंतिम व्यंजन है रिक्त, उसमें आ जुड़ा हुआ है, रमा इसमें आ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम आकारांत पढ़ेंगे। उसी तरह आप जब इकारांत, बड़ा ई की मात्रा इकारांत, उकारांत, ऋकारांत पढ़ेंगे तो उसका अंतिम वर्ण व्यंजन कहलाता है। तो ऐसे हम उसका प्रयोग करेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया। अब आकारांत की श्रेणी में आपको मैं बताऊंगा शब्दरूप स्त्रीलिंग में बालिका। आकारांत में बालिका शब्द रूप को मैं बताऊंगा। तो इसमें आपको कैसे जानना उचित होता है, पहले आप करते हैं जानकारी विभक्ति का। किसकी जानकारी करते हैं? विभक्ति का। उसके बाद आप ये विभक्ति होता है, उसके बाद वचन में क्या करते हैं? एक वचन, उसके बाद द्विवचन,
उसके बाद बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग आप करते हैं। तो जैसे प्रथमा विभक्ति आता है, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, तो ये बालिका शब्द रूप को कैसे पढ़ेंगे? एक वचन में होगा बालिका, एक वचन में लिखेंगे बालिका, द्विवचन में आप क्या लिखेंगे? बालिके, बालिके, और बहुवचन में क्या लिखेंगे? बालिका। बालिका यानी आपने देखा प्रथमा विभक्ति में एक वचन में होगा बालिका, द्विवचन में बालिके, बहुवचन में बालिका हुआ। उसी प्रकार द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बालिकाम, बालिके और बालिका। तृतीय विभक्ति में लिखेंगे बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। तृतीय विभक्ति में बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि। चतुर्थी बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। पंचमी बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी में बालिकया, बालिकयो, बालिकानां। सप्तमी बालिकायां, बालिकयो, बालिकासु। संबोधन में लिखेंगे हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। इसी प्रकार हम आकारांत स्त्रीलिंग में लता, छात्रा, अध्यापिका, पाठशाला, चेतना, रमा आदि शब्द रूप को भी चलाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बालिका शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग के विषय में बताया। उसी प्रकार आप लता, छात्रा, अध्यापिका, पाठशाला, चेतना, रमा इत्यादि शब्द रूप जो स्त्रीलिंग में आकारांत में होंगे, ऐसे रूप इसके चलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा इकारांत पुल्लिंग। इकारांत, इकारांत, इकारांत का मतलब छोटा एक ही मात्रा होना चाहिए लास्ट में। जैसे ये होगा मुनि, आप देखेंगे न पर कौन सा मात्रा है? छोटा ई का। तो हम ये पुल्लिंग है, इसका रूप कैसे चलता है आप देखेंगे। पुल्लिंग में इकारांत मुनि, पुल्लिंग में इसका रूप कैसे चलता है, थोड़ा सा आपका अंतर है। सेम कार्य ऐसे करेंगे, इसमें भी विभक्ति वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप ऐसे चलाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे। प्रथमा विभक्ति मुनि का लिखेंगे मुनि, मुनि, मुनियः। द्वितीय विभक्ति में मुनि, मुनि, मुनि। तृतीय विभक्ति मुनिना, मुना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। चतुर्थी मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। पंचमी मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः। षष्ठी मुने, मुनियो, मुनिनाम। सप्तमी मुनौ, मुन्यो, मुनुषु। सप्तमी मुनौ, मुन्यो, मुनुषु। संबोधन हे मुनि, हे मुनि, हे मुनिया होता है। ठीक इसी प्रकार आप यति, विधि, निधि, अतिथि, अग्नि आदि इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। लेकिन अरि, गिरि, हरि, ऋषि आदि के तृतीया एक वचन
और खष्टी बहुवचन के रूप में न के स्थान पर अड़ा हो जाता है, जैसे हरिणा, हरिणाम इत्यादि। तो आपने अभी देखा इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। अब मैं आपको अगला रूप बताऊंगा जो नपुंसक लिंग में होगा। नपुंसक लिंग में थोड़ा सा अलग है, ये सर्वनाम होता है अधिकतर। जैसे आपको हम बता रहे हैं तत्, तत् मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, वह। इसको नपुंसक लिंग में कैसे जानेंगे, वह नपुंसक लिंग में कैसे जानेंगे, आइए जानें। जैसे प्रथमा विभक्ति तत्, ते, तान। द्वितीया विभक्ति से ऐसे ही द्विवचन बहुवचन। तो द्वितीया विभक्ति होता है तत्, ते, तान। शेष रूप तत् पुल्लिंग की तरह चलेंगे, यानी इसमें भी आप देखेंगे तत् का जो है रूप हम नपुंसक लिंग, पुल्लिंग लिंग और स्त्रीलिंग इन सभी में चलता है। तो पहले आपको मैं इस नपुंसक लिंग को बताने से पहले आपको मैं पुल्लिंग को बता देता हूँ। ऐसे ही विभक्ति और वचन के रूप में ये भी चलेगा। प्रथम पुरुष सह, उसके बाद द्विवचन तौ, बहुवचन ते, द्वितीया विभक्ति में तम, तौ, तान, तृतीया तेन, ताभ्याम, तै, चतुर्थी तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, पंचमी तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां, सप्तमी तस्मिन्, तयोः, तेषु। इसमें संबोधन नहीं चलता है। ठीक उसी प्रकार नपुंसक में आपका होता है तत् मीन्स वह होता है, इसका भी प्रयोग हम नपुंसक में करते हैं। तो प्रथमा विभक्ति होता है तत्, ते, तान। द्वितीया विभक्ति होता है तत्, ते, तान। शेष रूप तत् पुल्लिंग की तरह ही चलती हैं। आप स्त्रीलिंग का भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको एतत् का बताता हूँ। एतत् मीन्स होता है यह। ये पुल्लिंग कैसे होता है आइए देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एषः, एतौ, एते। द्वितीया विभक्ति एतम, एतौ, एतान। तृतीया एतेन, एताभ्याम, एतै। चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः। पंचमी एता, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः। षष्ठी एतस्य, एतयो, एतेषाम्। सप्तमी एतस्मिन्, एतयो, एतेषु होता है। इसका भी रूप आप नपुंसक लिंग में ऐसे ही प्रयोग में लाएंगे और एतत् स्त्रीलिंग में भी प्रयोग ऐसे ही होगा। किम, कौन पुल्लिंग का रूप आप ऐसे करेंगे। किम, कौन नपुंसक लिंग का रूप भी आप ऐसे करेंगे। किम, कौन स्त्रीलिंग का प्रयोग भी आप ऐसे करेंगे। अब मैं आप सबको बताऊंगा कारक। क्या पढ़ेंगे, कारक। संस्कृत में कारक की जानकारी आप कर लें। कारक जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आइए कारक कितने हैं यहाँ पर बताएं। कारक यहाँ पर आपको 6 प्रकार से बताए गए हैं। पहला है कर्ता,
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया विभक्ति, करण तृतीया विभक्ति, चौथा आपका संप्रदान विभक्ति, पांचवा अपादान विभक्ति, अधिकरण आपका सप्तमी विभक्ति। संबंध एवं संबोधन कारक नहीं है। संबंध में षष्ठी विभक्ति और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होता है। तो आइए इसके विषय में हम लोग जानें। पहला है आपका कर्ता कारक। कर्ता कारक, कर्ता मतलब करने वाला। क्रिया के करने वाले को क्या करते हैं? कर्ता करते, आप जानते हैं। जैसे हम संस्कृत में बोल सकते हैं बालकः पठति। तो बालकः पठति कौन पढ़ता है? तो बालक पढ़ता है। तो यानी करने वाला, पढ़ने वाला कौन है? बालक। तो इसमें कर्ता कौन होगा? बालक होगा। कर्म कारक, क्रिया करने में कर्ता का जो इष्टतम पदार्थ है उसे हम कर्म करते हैं। जैसे बालकः विद्यालयं गच्छति, यानी विद्यालय कौन जाता है? बालक जाता है। यानी बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक विद्यालय जाता है। करण कारक, करण कारक में क्या है? जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न हो उस साधन को करण कारक कहते हैं। जैसे बालकः कंदकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। बालक गेंद से खेलता है। तो इसमें बालक खेलने का काम किससे कर रहा है? गेंद से कर रहा है। तो यहाँ पर करण कारक होगा। अगला है संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जा रही हो या जिसको कोई वस्तु दी जाती हो उसे क्या करते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठनाय गच्छति, यानी बालक पढ़ने के लिए जाता है। तो यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। अगला है अपादान कारक। क्रिया किसी भी वस्तु के दूसरी वस्तु से अलग होने की क्रिया में जो वस्तु स्थिर रहती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे वृक्षात् पत्रं पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है संबंध कारक। दो पदार्थों के संबंध को या जिसका क्रिया से कोई सीधा संबंध न हो उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे संस्कृतस्य अध्यापकः अस्ति, संस्कृत का अध्यापक है। अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो उसे हम कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालकः गृहे वसति, बालक गृहे घर में रहता है। तो ये रहा आपका कारक जिसको मैंने आप सबको बताया। अब आपको उपपद विभक्ति क्या होती है इसको बताएंगे। क्या कौन सी विभक्ति? उपपद विभक्ति। जिस पद विशेषण के कारण, जिस पद विशेष के कारण विभक्ति विशेष का प्रयोग किया जाता है उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। सह तृतीया विभक्ति, जैसे जनकेन सह, यानी पिता के साथ। दूसरा है प्रति, द्वितीया विभक्ति, गृहम प्रति, घर की ओर। और अगला होगा आपको मैं बता रहा हूँ बिना। ये तृतीया विभक्ति, द्वितीया और तृतीया और पंचमी विभक्ति में होगा। जैसे ज्ञानम, ज्ञानेन, ज्ञानात्, बिना यानी ज्ञान के बिना। परितः,
द्वितीया विभक्ति विद्यालयम परितः, विद्यालय के चारों ओर। ऊपरी षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर। अधः षष्ठी विभक्ति वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे। अगला है बहि पंचमी विभक्ति विद्यालय, बहि विद्यालय से बाहर। नमः चतुर्थी विभक्ति श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार। अलम तृतीया विभक्ति अलम कोलाहलेन, शोर मत मचाओ। अगला है पूर्वम पंचमी विभक्ति शयनात्, पूर्वम सोने से पहले। 11वां है पश्चात द्वितीया विभक्ति अध्ययनम, पश्चात भोजनम, पढ़ने के बाद भोजन। तो ये रहा उपपद जो मैंने आप सभी को बताया। अब मैं आपको बताऊंगा धातु रूप। तो आइए हम लोग पढ़ें धातु रूप क्या होता है। भू इत्यादि को क्रियावाचक, भू इत्यादि को धातु कहते हैं। काल और अवस्था के अनुसार 10 लकार पाठ्यक्रम में 5 लकार निर्धारित किए गए। इसी लट लकार को हम ये लकार जो है आपको 5 यहाँ बताए गए हैं। पहला है लट लकार, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। लट भूतकाल, लिट भविष्यत काल, लोट आज्ञाकारक काल, विधि विधि लिंग में होता है। इसमें हम जो भी लकार पढ़ते हैं, चाहे वो लट लकार वर्तमान काल हो, उसको इसमें अलग हो जाता है। इससे प्रक्रिया इसकी बदल जाती है। तो आइए इसकी विषय में जानें ये कैसे होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लकार जानते हैं। तो मान लीजिए पहला लकार है लट लकार। ये लट लकार को हम क्या करते हैं, वर्तमान काल। लट लकार को वर्तमान काल कहा जाता है। लट लकार, तो लट लकार में वर्तमान काल जो होता है, उसमें जैसे भूत धातु रूप को हमको लिखना है। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम पुरुष की जानकारी करेंगे। एक कौन सा पुरुष होगा, तो यहाँ पर मैंने पुरुष लिखा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वचन। तो वचन में होगा एक वचनम, एक वचनम, दूसरा है द्विवचनम, उसके बाद अगला है बहुवचन। बहुवचन यानी इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, आइए देखें। इससे भू धातु का रूप हमको लिखना है। तो प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। उसके बाद आपका मध्यम पुरुष, मध्यम, मध्यम पुरुष। उसके बाद होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये 3 पुरुष होता है, जिसको मैंने आपको यहाँ लिख करके दिखाया। अब इन तीनों पुरुष में हम लिखेंगे इस भू धातु रूप को। तो एक वचन में भू धातु का होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, भवती। क्या होता है,
भवती, उसके बाद भवतः, उसके बाद भवन्ति, भवती भवतः भवन्ति, उसके बाद मध्यम पुरुष में होता है भवति, भवति भवतः, भवतः भवत्, भवतः भवत्, उसके बाद उत्तम पुरुष में होता है भवामि, भवावः, भवामः, भवामः। ये आपका धातु रूप होता है। ये आपका ये धातु रूप है। धातु रूप में भू धातु का रूप मैंने बताया लगा वर्तमान काल में। अब आपको ऐसे ही पढ़ना लिखना होगा लट लकार भूतकाल में। तो भूतकाल का रूप कैसे चलता है भू का आप देखें, अभवत, अभवत, अभवताम और उसके बाद अभवन। मध्यम पुरुष में अभवः, अभवतम, अभवत। उत्तम पुरुष में अभवम, अभवाव, अभवाम। ये रहा भूतकाल। उसी प्रकार लिट लकार भविष्यत काल में देखेंगे भू धातु का प्रथम पुरुष में होगा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यत्। उत्तम पुरुष में भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ठीक उसी प्रकार आपका लूट लकार आज्ञार्थक में चलेगा। प्रथम पुरुष में भवतु, भवताम, भवतु। मध्यम में भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष में भवानी, भवावः, भवामः। ठीक उसी प्रकार विधिलिंग में होगा प्रथम पुरुष एक वचन भवे, भवेताम, भवेयु। मध्यम पुरुष भवे, भवेतम, भवेयु, भवेत। उत्तम पुरुष भवेवम, भवेव, भवेवम। तो ये आपने देखा यह 5 लकार, जो 5 लकारों में आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार आप भू धातु का रूप को यानी शब्द रूप जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको धातु रूप बताया। इस धातु रूप का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी धातु रूप को दिया जाए तो आपको कैसे करना होगा उसका तरीका मैंने बताया। ऐसे आप गम धातु रूप, उसके बाद दृश्य धातु रूप, उसके बाद आप अस्तातिष्ठ धातु रूप, उसके बाद दा, देना धातु रूप का प्रयोग करेंगे। पा धातु रूप, अस होना धातु रूप, क्री करना धातु रूप का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट में हम आपको बताएंगे प्रत्यय, यानी लास्ट का जो ये टॉपिक है आपका प्रत्यय। तो आपको बता दें बच्चों, तुमुन, अक्त्वा और लैप ये 3 ही प्रत्यय धातुओं से जुड़े होते हैं, जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला होगा तुमुन प्रत्यय। क्रियार्थक क्रिया उपपद में हो तो उत्तरकालिक क्रिया वाची धातु मात्र से तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे आपका होगा भावितुम, तो भूधन तुमुन, पठितुम, पठधन तुमुन, पातुम, पाधन तुमुन, कर्तुम, क्रीधन तुमुन, द्रष्टुम, दृश्यधन तुमुन। अब आपको मैं बताऊंगा अक्त्वा प्रत्यय।
तो बच्चों आइए हम लोग जाने अक्त्वा प्रत्यय क्या है, कैसे इसका प्रयोग करेंगे। अक्त्वा प्रत्यय क्या है? एक ही कर्ता के द्वारा की जा रही दो क्रियाओं में से पूर्व काल की क्रिया वाली धातु से अक्त्वा प्रत्यय का निर्माण होता है। जैसे आप देखेंगे अश्नात्वा, अश्नात्वा, तो अश्नात्वा में क्या है? अश्नाधन अक्त्वा। जैसे अश्नात्वा, अश्नात्वा में आप देखेंगे अश्नात्वा लिखा गया है। अश्नात्वा में आप देखेंगे अश्नाधन अक्त्वा, अश्नाधन अक्त्वा, अश्नाधन, अश्नाधन क्या है? अक्त्वा। ये क्या हो जाएगा? अश्नातत्वा। उसी तरह आपको भी कई रूपों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गत्वा, तो गत्वा का क्या होगा? गत्वा का क्या होगा? गत्वा तो इसका होगा गमधन अक्त्वा, गमधन, गमधन अक्त्वा। इसमें गमधन अक्त्वा हुआ है। उसी तरह आपका पठित्वा, पठधन अक्त्वा, खादित्वा, खादधन अक्त्वा इत्यादि का प्रयोग हम लोग करेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे लेप प्रत्यय। उपसर्ग पूर्वक धातु से लेप प्रत्यय जोड़ा जाता है। वह अक्त्वा प्रत्यय के अर्थ में ही लेप होता है। जैसे हम पढ़ेंगे समपठ, तो समधन पठधन लेप। अगला है आप विहस्य, विहस्य में बीधन हसधन लेप। उसके बाद प्रस्थाय, प्रधन अस्थाधन लेप। आदाय, आधन दाधन लेप। तो ये आदाय होगा। तो बच्चों ये रहा संस्कृत में कुछ ग्रामर, व्याकरण, जिसको मैं आप सभी को संक्षिप्त रूप से बताया। आपने इसे पढ़ा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस संस्कृत के इस ग्रामर, इस व्याकरण को आप अच्छे से समझे होंगे, आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप इसे जरूर पुनः दोहराएंगे और इसे अभ्यास करेंगे ताकि आपको और इसकी जानकारी प्राप्त हो। इसे पढ़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।